ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है, इसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, मैटर है और सराउंडिंग्स हैं, ठीक है। मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उन वहाँ पे जो मैटर है, कैसे मैटर है, उनके बारे में जानने की प्रक्रिया है। इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट तरीके से सीखेंगे सराउंडिंग्स के मैटर के बारे में। तो जैसा कि हम बोल रहे थे, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमको वैरायटी ऑफ थिंग्स दिखाई देंगे विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस, टेक्सचर्स। कहीं पे चाय का कप है तो कहीं पे पेंसिल है, कहीं पे इरेजर है, कहीं पे दीवार है। आप छूइए, इनको छू करके देखिए, इनका फीलिंग डिफरेंट है, इनका शेप्स डिफरेंट है। पानी को हाथ में नहीं पकड़ पाइएगा, चाय को नहीं पकड़ पाइएगा। ओके, तो सबका जो है शेप, साइज, टेक्सचर वगैरह सब डिफरेंट है। यू सी एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। रुकिए, थोड़ा जूम करें। यस, ये रहा। अब बढ़िया से दिखाई देगा आप लोगों को। यस, सो जैसा कि हम बोल रहे थे, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, जिसे साइंटिस्ट ने मैटर नेम दिया है। बेसिकली साइंटिफिक डेफिनेशन है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जिसका वॉल्यूम है, उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हवा जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, खाना जो खाते हैं, पत्थर, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, वो भी क्या है? मैटर है, ठीक है। तो ये रहा डेफिनेशन। मैटर हैज़ बोथ मास एंड वॉल्यूम। गुड। अच्छा, आपकी भावनाएं, क्या वो मैटर है? आप जिस भावना से ये लेक्चर को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, आपके मन में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, क्या ये मैटर है? नो। इसका मतलब हर चीज़ मैटर नहीं है। हमारी भावनाएं, फीलिंग्स, दे आर नॉट मैटर। वो मास नहीं है ना, उसका ना मास है ना उसका वॉल्यूम है। कीप दिस इन माइंड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। तो अर्ली टाइम से ही ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। जैसा कि मैं एक दिन आपके क्लास में बता रहा था, एक छोटा सा बच्चा, बहुत ही छोटा बच्चा, 1-2 साल का बच्चा, उसे आप एक खिलौना दे दीजिए, क्या करेगा? खोद निपोर करेगा, तोड़ा तोड़ी करने का कोशिश करेगा। लोग क्या बोलते हैं? अरे यार तो परेशान कर रहा है, बदमाश बच्चा है। नो, द चाइल्ड वो देख रहा है कि मेरे सामने में एक चीज़ है जो मेरे जैसा दिखने में नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो चलता भी है, कभी कभी आवाज़ भी निकालता है। ये है क्या? तो वो उसे जानने की कोशिश करता है। वो उसको पहले लेता है, लेके मट्टी में जोर से पटकता है। हमने भी किया है बचपन में, हमारे बच्चे लोग भी करते हैं। तो ये जानने की प्रक्रिया है ना। आप छोटे बच्चे से सीखिए। तो ये जानने की कोशिश कर रहा है। बाद में जब खिलौना टूट गया तो वो पार्ट्स को निकालता है, निकाल के देखता है अंदर में क्या है। अच्छा, कुछ नहीं समझा लेकिन कोशिश कर रहा है, ये बड़ी बात है। आज वो नहीं समझेगा, 10 साल 20 साल के बाद वो सब समझेगा, लेकिन अगर वो कोशिश ही नहीं करेगा तो समझेगा कैसे? ओके, देखिए, एवरी इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 तत्व। ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, काफ़ी मूवीज़ में भी इनकी चर्चा हुई है। क्या है 5 तत्व? हवा, धरती, आग, आकाश और पानी। तो अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन फिलोसोफर, एवरीथिंग इंक्लूडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये सारी चीज़ें जो हैं इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से बने हुए हैं। ये इंडियन फिलोसोफर्स की बातें हो रही है। अच्छा, ग्रीक फिलोसोफर्स हैव अराइव्ड विद अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पृथ्वी में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट देश के फिलोसोफर्स ने भी करीबन एक जैसा ही क्लासिफिकेशन किया है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट ये डिफरेंट है। ये भी जो है, इन लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया है। क्या है वो 2 टाइप्स? एक है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। इस चैप्टर में प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके बारे में जानेंगे।
तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ये डिफरेंट दूसरे वाले चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सेक्शन 1.1 विच इज रिगार्डिंग द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, तो सबसे पहला पार्ट है भाई ये जो मैटर है जिसका मास है, जो कि वॉल्यूम है जिसका, सपोज ये एक मैटर है, तो पहला बात है ये बना किससे है, किस चीज से बना है ये। नाउ द फर्स्ट थिंग टू नोट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक एक्चुअली दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे। एक बिलीव करता था कि मैटर तो एक कंटिन्यूअस मीडियम है, लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, व्हेयरएज दूसरा वाला सोचता था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो भाई कौन सा स्कूल ऑफ थॉट सही है, चलिए दोनों के बीच में जानने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। भाई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक काफ़ी फेमस है अपने एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, तो एक्टिविटी क्या है, 100 मिलीलीटर। तो ये देखिए यहाँ सबसे पहले आपको एक बीकर दिखाई देगा, ये एक 100 मिलीलीटर बीकर है। ओके, मतलब इस बीकर का पूरा वॉल्यूम है आपका 100 मिलीलीटर, राइट। उसमें से हमको आधा, मतलब इस लेवल तक आधा कितना हुआ आपका 50 मिलीलीटर, आधा तक हमको पानी से भर देना है और देखिए मार्क कर देना है। ओके, नेक्स्ट आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, हम आपको स्टेप्स बताते हैं यहाँ पे। ओके, आप देखिए। ओके, देखिए सबसे पहले मार्क कर दिया हमने 50 मिलीलीटर, ये है मार्किंग आपका, ये है मार्किंग, पानी से भर दिया। पानी के अंदर में बेसिकली ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, सोचिए कि यही है वाटर मोलिक्यूल्स। ओके, गोल 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 जो है, राउंड राउंड वाटर मोलिक्यूल्स एवरीवेयर। फाइन, गुड। अब हम इसमें देखिए 1 चम्मच, एक 1 स्पून ऑफ सॉल्ट और शुगर डालेंगे। ठीक है, नाउ हम लोगों ने चूज़ किया है सॉल्ट या शुगर क्योंकि ये कंप्लीटली डिज़ोल्व हो सकते हैं, राइट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्टिविटी के लिए। सॉल्ट और शुगर हैज़ बीन चोजन सिंस दे कैन बी कंप्लीटली डिज़ोल्व इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ओनली 1 स्पून लेना है। ओके, नाउ पॉइंट इज स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, 1 स्पून जो हमने लिया है सॉल्ट या शुगर, सपोज हमने सॉल्ट ही लिया है। ओके, तो ये जो है स्पून, अगर आप मास वेट करिएगा तो या इसका तो मास है कि नहीं, से फॉर एग्जांपल 20 मिलीग्राम। ओके, दिस मच। और ये देखिए स्पून को भरा हुआ भी है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी है। नेक्स्ट, अब हम जैसे इसको पानी में डाल देंगे, राइट, तब क्या होगा, पानी का जो लेवल है, जो ओरिजिनल लेवल था, राइट, दिस वन यहाँ से राइज होगा थोड़ा, ये नया लेवल है, दिस इज न्यू लेवल, और ये है ओल्ड लेवल, राइट। ये भी था आपका ओल्ड लेवल 50 ml वाला। तो ये जो राइज हुआ, ये क्यों राइज हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 स्पून सॉल्ट डाला। मान लीजिए ये जो हमने लिया था, यहाँ पे देखिए हमने आपको दिखाया था, ये रहा स्पून और इतना सॉल्ट हमने लिया था, हमने वेट भी आपको बताया 20 mg। मान लीजिए ये जो सॉल्ट हमने लिया है इसका वॉल्यूम है से फॉर एग्जांपल 10 मिलीलीटर, से फॉर एग्जांपल हम एक वॉल्यूम का आपको बात बोल रहे हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर हम बोल रहे हैं। ओके, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्ट इन दिस स्पून, से फॉर एग्जांपल 10 मिलीलीटर। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना नया लेवल, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो पूरा वॉल्यूम है, दिस इज बेसिकली योर दिस मच, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही है आपका 10 मिलीलीटर वॉल्यूम, राइट। ये क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट को ऐड किया था। ओके, समझ में आया एक्टिविटी आपको। अब क्या करना है ध्यान से देखिए। नाउ आई एम टेकिंग ए ग्लास रॉड, ये रहा ग्लास रॉड, और इसको अब हम स्टर करेंगे।
देखिए हम आपको स्टेप्स ऊपर दिखाते हैं, ऊपर में लिखा ही हुआ है, सी फॉर योर सेल्फ। देखिए सी, अब हम लोग ग्लास रॉड ले करके डिज़ोल्व करेंगे, काफ़ी घोरेंगे। ओके, डिज़ोल्व करने का प्रोसेस कैसे होगा, ऐसे ले करके, ये पूरा है, अब इसमें ग्लास रॉड ले करके इसको पूरा ऐसे करके चर्न करना है। ओके, ऐसे ऐसे मिक्स करना है ताकि ये अंदर में पूरा डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद समथिंग मैजिकल विल हैपन। क्या मैजिकल हैपन होगा? जो मैजिकल हैपन होगा वो ये है कि आप देखिएगा कि इसका ये जो नया लेवल हुआ था ना, ये वापस से ओल्ड लेवल में चला जाएगा। दिस वन अगेन ओल्ड लेवल। इसका मतलब व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ? तो ये 10 मिलीलीटर का जो वॉल्यूम था, सो वेयर डज क्वेश्चन जो है, वेयर डज 10 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट डिसअपियर? कहाँ चला गया भाई? यही है $1,000,000 क्वेश्चन और ₹1,000,000 क्वेश्चन। गया कहाँ? एक्चुअली हुआ ये, अब आप ध्यान से जूम आउट, मैं पिक्चर को जूम कर रहा हूँ, ये देखिए आपको क्या दिखाई दिया बताइए इस पिक्चर में। पहले वाले पिक्चर में क्या दिखाई दिया? पहले वाले पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये था, यहाँ पे आपके वाटर मोलिक्यूल्स थे, राइट, ये वाले वाटर मोलिक्यूल्स, और ये था आपका शुगर पार्टिकल्स, छोटे 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 छोटे, राइट, ये अंदर से नीचे चले गए, ये पूरे शुगर पार्टिकल्स है। ओके, नेक्स्ट जब हमने इसको अच्छा से डिसॉल्व कर दिया, व्हाट इज हैपनिंग, ये देखिए, ये जो 2 वाटर मोलिक्यूल्स हैं यहाँ जो है, इनके बीच में एक्चुअली पहले से ही काफ़ी गैप था। देखिए यहाँ पे काफ़ी गैप है ना, ये देखिए ये गैप है, GAP गैप, ये देखिए यहाँ पर भी GAP गैप, काफ़ी गैप है। इन गैप्स में ये सॉल्ट और शुगर मोलिक्यूल्स जो हैं, दे आर एंटरिंग। समझ में आ रहा है? इन गैप्स में ये लोग चले जा रहे हैं, इसीलिए इनका लेवल कम गया है। अब एक बात और सोचिए, सोचने वाली बात है, किताब में हर चीज़ नहीं लिखा रहता है, लेकिन आपको ये जाननी चाहिए। देखिए पहले जितना वेट था, वेट लेकिन इंक्रीज हुआ है क्योंकि हमने उसमें डाला था। यहाँ भी वेट वही है, इंक्रीज्ड वाला, लेकिन वॉल्यूम कम गया है। यहाँ पे कहानी यही है। Where does it disappear? Does the level of water change? तो नया जो लेवल है वो वही है, ओल्ड वाला लेवल। समझ रहे हैं? ये वही लेवल है जो पहले था, द सेम ओल्ड लेवल, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और डिसअपियर कहाँ हुआ है? डिसअपियर जो, जैसा कि हमने आपको बताया, सॉल्ट जो है, सॉल्ट मोलिक्यूल्स, दे हैव एंटर्ड the gap. Salt molecules have entered the gap between water molecules. Okay, ये देखिए, ये है वाटर मोलिक्यूल, ओके, और ये छोटे छोटे हैं सॉल्ट मोलिक्यूल्स, राइट, दिस वंस। ये है अपना वाटर मोलिक्यूल और ये है छोटे छोटे सॉल्ट मोलिक्यूल। तो कितना ब्यूटीफुल तरीका से यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। देखिए फिगर कैप्शन बता दिया गया है, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब मान लीजिए हम यही वाला एक्टिविटी, ठीक है, ये जो महान एक्टिविटी है, ब्यूटीफुल डेमोन्स्ट्रेशन, ओके, यही एक्टिविटी अगर हम इंस्टेड ऑफ सॉल्ट और शुगर अगर हम सैंड से करें तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? सो इफ आई टेक सैंड, सो क्वेश्चन, इफ वी टेक सैंड, देन होगा ये कि सैंड जो है वो नीचे चला जाएगा और पानी ऊपर में ही रहेगा, और जो नया लेवल होगा वो ऐसा होगा, ओके, वही 10 ml राइज करेगा, ये डाउन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज सैंड डज नॉट गेट डिजॉल्व्ड
इन वाटर, इसका मतलब सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर मोलिक्यूल्स के बीच के गैप में नहीं जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे हमने जो सॉल्ट या शुगर लिया है इसीलिए लिया है क्योंकि वो डिज़ोल्व होते हैं। डिज़ोल्व होते हैं कि मतलब वो गैप्स में चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप दिस इन माइंड। सो डिज़ोल्व होने का मतलब है, सो डिज़ोल्व मीन्स entering gaps between molecules, right? तो ये अगर वाटर मोलिक्यूल है पहले वाले, तो इनके बीच में आपका ये छोटे छोटे सॉल्ट मोलिक्यूल्स ये एंटर कर जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। ओके, ऐसा पिक्चर होगा आपका। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो देखिए ये जो इतने सारे हमने एक्टिविटीज़ किए हैं, ओके, जो पानी में सॉल्ट या शुगर डालने के बाद में लेवल बढ़ा था, फिर बाद में डिज़ोल्व होने के बाद में लेवल घट गया, है ना। तो ये पूरा चीज़ वी कैन एक्सप्लेन, ऑल द आंसर्स वी कैन गेट ओनली इफ वी कंसिडर द फैक्ट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? बेसिकली मोलिक्यूल्स। ओके, ये आप लेटर क्लासेस में भी लेटर चैप्टर्स में भी जानोगे और शायद आपको पिछले क्लासेस में ये पता भी है। तो जो भी स्पून में था सॉल्ट या शुगर वो आपका पूरा पानी में स्प्रेड आउट हो गया है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे आपको दिखाया था, राइट। गैप्स में एंटर किया है। तो हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पूरे चीज़ों को समझा है। डिज़ोल्व होने का मतलब क्या है? डिज़ोल्व होने का मतलब है सिंपली एंटरिंग द गैप्स। ओके, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपके शुगर मोलिक्यूल्स है और ये है सॉल्ट मोलिक्यूल्स, राइट। तो गैप्स में ये सब सॉल्ट मोलिक्यूल्स एंटर कर जा रहे हैं, इसीलिए वॉल्यूम जो है आपका ओल्ड लेवल में चला जा रहा है, वॉल्यूम राइज नहीं कर रहा है, लेकिन मास बढ़ा ही हुआ है। ओके, से फॉर एग्जांपल अगर पहले इस पूरा 50 मिलीलीटर वाटर प्लस बीकर प्लस सॉल्ट, इन सब का वेट, एक बात की बात बोलते हैं, मान लीजिए इन सब का वेट था 150 से 250 ग्राम्स। ओके, इन सब का वेट था। उसके बाद में स्पून में कितना था आपका? देखिए 20 मिलीग्राम। तो ये होगा, ये पूरा ऐड करने के बाद में कितना होगा? 250 ग्राम एंड 20 मिलीग्राम, राइट। ये डिज़ोल्व करने के बाद भी वही रहेगा, वेट कमने वाला नहीं है, 250 ग्राम एंड 20 मिलीग्राम, राइट। लेकिन वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम पहले वाला हो रहा है इस एक्टिविटी में। आपको ये बात समझनी है, वेट बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है वो सेम हो रहा है, क्योंकि ये वाटर मोलिक्यूल्स के गैप्स के बीच में सॉल्ट या शुगर मोलिक्यूल्स एंटर कर जा रहे हैं। ओके ओके, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि मैटर इज मेड अप ऑफ बेसिकली स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, ओके, व्हिच आर बेसिकली मोलिक्यूल्स। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज देयर साइज? दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज साइज, इनका साइज कितना है? हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई? लीजिए कोई मैटर, से फॉर एग्जाम्पल एक चौक लीजिए एंड टेक हैमर, ओके, एंड देन हैमर इट डाउन। तो चौक के छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, अगेन हैमर इट डाउन, और छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, अगेन हैमर इट डाउन, और छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। ये छोटा छोटा होता जाएगा, लास्ट में यू विल गेट समथिंग लाइक डस्ट। ओके, यू विल गेट समथिंग लाइक डस्ट। तो इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जब आप हैमर करोगे तो वो टुकड़े होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टुकड़े रह जाएंगे। इसका मतलब ओरिजिनली इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स थे। ओके, इस चीज़ को हम और बढ़िया तरीका से सॉलिड इन लिक्विड समझ सकते हैं थ्रू दिस अनदर एक्टिविटी विच इज़ एक्टिविटी 1.2। क्या करना है? यू हैव टू टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 milliliter of water। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा,
ये है 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, उसको लिया, उसमें हम 2 to 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमांगनेट डाल दिए। उसके बाद में उससे हम 10 मिलीलीटर लिए। दिस इज इक्विवेलेंट टू वो पीस ऑफ चॉक लिए, उसको हैमर डाउन किए फर्स्ट टाइम। हैमर के बाद में छोटे छोटे टुकड़े हो गए, फिर इंडिविजुअल्स को हम हैमर डाउन करना शुरू किए, फिर इससे और छोटे छोटे टुकड़े हो गए, फिर उसको हम हैमर डाउन किए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए, I am taking 10 ml out of this and I am putting this into yet another 90 milliliter of clear water। मतलब यहाँ पे क्या था, सबसे पहले 100 मिलीलीटर वाटर था, यहाँ पे हमने पोटेशियम परमांगनेट के क्रिस्टल डाले, ये पूरा कलर्ड हो गया, ये 100 ml हो गया। अब इसमें से 90 ml ले करके हमने किस में डाला, 90 ml ऑफ वाटर में डाला। तो टोटल कितना होगा, 90 प्लस 10 100 ml। ओके, फिर इसमें से 10 ml लिया, ले करके अगेन 90 ml वाटर में डाला, फिर कितना हुआ, ओवरऑल होता ही चला गया। लेकिन इफेक्टिवली हम हर एक टुकड़ा, इसमें से ये टुकड़ा लिए, उसको मारे, तोड़े, फिर उसमें से और एक टुकड़ा लिए, फिर और एक टुकड़ा लिए। यहाँ पे कम से कम हम जो कर रहे हैं 10% छोटे छोटे अगर टुकड़ा कर लेते चले गए तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है इफेक्टिवली। देखिए 100 ml से हम 10 ml 10% ले करके फिर डाल रहे हैं 90 ml वाटर में, फिर उसमें से 10% ले लिए, 10 ml ले करके लेते चले गए। देखिए हम इसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं। मज़े की बात है, 5 से 8 बार आप करते चले जाइए हर बार, लेकिन वाटर का कलर जो है सबसे पहले जितना गहरा था वो कमता चला जा रहा है, गहराई कम रही है। सी द कलर इज बिकमिंग लाइट, ओके, लेकिन स्टिल इट इज कलर्ड। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट ओरिजिनली वो पोटेशियम परमांगनेट का क्रिस्टल जो था, 2 क्रिस्टल लिए थे, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। सो दिस मीन्स दैट दिस स्मॉल पीसेस they have got many even smaller particles among them, otherwise you cannot explain this lightening of color। अगर इतने पार्टिकल्स नहीं होते तो ये व्हाइट हो जाता। अब तक अभी भी इसमें कलरिंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जरूर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों को ये दिखाता है कि a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liters। What do you say? This should not be 1000 liter, this should be basically 1000 milliliter। See, यहाँ पे हम लोगों ने कितना बार लिया, 1 2 3 4, हम लोग कम से कम 5 से 8 बार कर रहे हैं, है ना, ये वाला एक्टिविटी। तो करीबन इफेक्टिवली आप बताइए तो कितना देर तक हम ये कलरिंग कर सकते हैं। सो I think it can be done to more than 10। You have to do this activity yourself। Okay, so basically conclusion यही है कि there must be, जो कि हमने आपको बताया, millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। ये बेसिकली स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल का डिवीजन की वजह से ही कलरिंग कमता चला जा रहा है। ओके, अब देखिए मज़े की बात है, इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमांगनेट यू कैन इवन यूज डेटॉल। ओके, मज़े की बात है, वहाँ पे आपको कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे आप स्मेल कैन बी डिटेक्टेड। और देखोगे कि हर बार जब आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, डाइल्यूट का मतलब है हर बार देखिए आप पानी में डालते चले जा रहे हैं। इससे 10 ml लिया, फ्रेश 90 ml में डाला, मतलब है आपने इसको डाइल्यूट किया, केमिस्ट्री में ऐसे कहा जाता है। फिर इसमें से 10 ml लिया, आपने अगेन 90 ml वाटर में डाला, मतलब आपने उसको और डाइल्यूट कर दिया। ओके, यही है डाइल्यूट करने का मतलब। तो यहाँ पे जब हम हर बार डाइल्यूट करेंगे तो आपको हर बार डेटॉल का जो गंध है वो कम आएगा। और सो इस एक्टिविटी से हमने ये जाना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, काफ़ी स्मॉल, इवन बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ओके, पढ़ते हैं सेक्शन 1.2 जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अच्छा, मतलब हमने देखा अब तक मैटर के अंदर में जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं, अब तक ये जाना, राइट। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस है क्या वो फिक्स्ड है या डिफरेंट है, वो चेंज होते रहता है समय के साथ में।
ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसके पहले हमने जो एक्टिविटी किया, हमने क्या देखा? पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमांगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर. मतलब सीधी सी बात है, पानी में ये अगर वाटर मोलिक्यूल्स है, पानी के पार्टिकल्स हैं मान लीजिए, तो उनके बीच में ये शुगर, सॉल्ट, डेटॉल या पोटेशियम परमांगनेट के जो है पार्टिकल्स, ये आराम से इस गैप में चले जा रहे थे. ओके, यहाँ पे भी देखिए आप, ये आराम से गैप में चले जा रहे थे, इसीलिए इनका कोई लेवल में चेंज नहीं हुआ है. नो चेंज इन लेवल आफ्टर डिसॉल्विंग. ओके, कोई लेवल में चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है, वहाँ पे ये पोटेशियम परमांगनेट बोलिए या डेटॉल के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स बोलिए, शुगर, सॉल्ट, ये सब चले जा रहे थे. सिमिलरली जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या लेमोनेड, नींबू पानी बनाते हैं, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of the other. ये क्या दिखाता है? This shows that जरूर बहुत खाली जगह होगा, है ना. देखिए, अगर यहाँ खाली जगह नहीं होता तो यह कितना जगह है. तो इसी जगह में तो ये छोटे छोटे दूसरे पार्टिकल्स आकर के अपना घर बसा ले रहे हैं, चुपचाप रह जा रहे हैं. तो जरूर काफ़ी खाली स्पेस है इनके बीच में. इन एक्सपेरिमेंट्स से, इन एक्टिविटीज से ये पता चलता है. ओके, तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या जाना. ये अगर मैटर है तो हमको पहले पता चला कि भाई ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है. नेक्स्ट हमको पता चला इनके बीच में बहुत खाली जगह है. ओके, अब हमको ये पता करना है कि क्या ये अपने जगह में चुपचाप बैठे रहते हैं या इनके बीच में जो गैप है ये चेंज होता रहता है. ये हम पहले भी आपसे पूछे थे ये चीज़, क्या ये गैप चेंज होता है या एक जैसा ही रहता है? आपको क्या लगता है? आपके हाथ में जो पेंसिल है, आप जो स्मार्टफोन से देख रहे हैं, वो जिस पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स से बना है, क्या उनके बीच का गैप चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब आप पानी पी रहे हैं, पानी को हाथ से पकड़ने की कोशिश करिए. जब कर रहे हैं तो क्या लगता है? पानी के मॉलिक्यूल्स का गैप या डिस्टेंस जो है, क्या वो चेंज हो रहा है? आप एक कागज़ का पेपर ले लीजिए, ओके, पेज का एक पेज ले लीजिए कॉपी से, रफ कॉपी से, उसके बाद में उसको मोड़िए. जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? वो पेपर का जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का गैप आप तो मोड़ रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं, मोड़ के दम लगा के छोटा कर दे रहे हैं. तो क्या लगता है, मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? थिंक अबाउट इट. वी विल आंसर दिस लेटर ऑन. ओके, अच्छा, तो एक एक्टिविटी के बारे में देखिए. अभी हम लोग जो सेक्शन पढ़ेंगे वो है सेक्शन 1.2, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. अरे वाह, इसका मतलब ये डिस्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ये तो चेंज ही होता रहता है. ये डिस्टेंस का तो कोई मतलब नहीं है. ऐसा है क्या? कैसे पता करें? चलिए एक काम करते हैं. ये देखिए, हम लोग घर के एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस स्टिक, ओके, और आप काफ़ी दूर चले जाइए. थोड़ी देर बाद देखिएगा, आप जितना भी रूम में दूर में रहें, आपको उस अगरबत्ती का स्मेल ज़रूर मिलेगा. अब आप धीरे धीरे उसके पास जाइए, देखिएगा स्मेल बढ़ता चला जाएगा, लेकिन दूर में रहने से भी आपको स्मेल मिलेगा. ओके, तो स्मेल आया कहाँ से? ये देखिए, ये है आपका रूम, राइट? ये है आपका रूम. यहाँ पे कोने में हमने अगरबत्ती को जला दिया और हम यहाँ पे चुपचाप खड़े हैं, काफ़ी दूर है. ओके, हम यहाँ पे खड़े हैं. तो अगरबत्ती जब यहाँ से जल रहा है, राइट, तो अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एयर में अगरबत्ती जल रहा है ना, तो अगर वो फिक्स्ड रहता तो अगरबत्ती का पार्टिकल्स यहीं पे रहता. पर आपको यहाँ पे स्मेल कैसे मिल सकता है? ये तभी मिलेगा जब ये अगरबत्ती का जो मॉलिक्यूल्स है ये धीरे धीरे हवा में
ये मूव करना शुरू करेगा, ओके, दूर दूर तक जाएगा, मूव करना शुरू करेगा। और जब ये मूव करेगा, मूव करते करते पूरा घर में चारों तरफ मूव करेगा ये पार्टिकल्स, ओके, करते करते आपके नाक में भी आ जाएगा। जब आप ब्रीथ करोगे तब आपको स्मेल मिलेगा, अरे दूर में अगरबत्ती जल रही है क्या? हाँ भाई, हम ही ने जलाया था एक्टिविटी के लिए। तो ये देखिए, ये ऐसे हो रहा है। इसका मतलब पार्टिकल्स जरूर कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, वरना हमको कभी भी वो स्मेल नहीं मिलता, ओके। और भी एक्टिविटीज़ हैं, खैर ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, ये अगरबत्ती वाला, इंसेंस स्टिक वाला। तो और भी एक्टिविटीज़ है, पर इन एक्टिविटीज़ से हमको ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग as they possess what we call kinetic energy. So as the temperature rises, particles move faster, okay. So we can say that increasing in temperature बढ़ाने से आपका kinetic energy of particles वो increase करता है। तो चलिए, ये एक्टिविटीज़ जो हैं इनसे हमको ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और एक बात पता चलता है, ये तो मूव करते ही है, ये इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, एक दूसरे के बीच में भी घुल मिल जाते हैं दोस्ती करने के लिए। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन देम, एक दूसरे के गैप्स में जो जगह है वहाँ पे फिल अप कर लेते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। ये हमने बायोलॉजी में भी कवर किया है, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। सेल का पहला या दूसरा वीडियो में मैंने डिफ्यूजन के बारे में भी बताया है। मतलब यहाँ देखिए, एक सेना आ रही है लड़ने के लिए, ऐसा है, और यहाँ एक दूसरा सेना है, ओके, ये डिफरेंट है थोड़ा देखने में। तो ये दोनों जब मिक्स हो रहे हैं तो दोनों का जो लड़ाई हो रहा है, लड़ाई का रिजल्ट ये है कि बड़ा वाला सेना के बीच में छोटा वाला ढुक जा रहा है, एंटर कर जा रहा है गैप्स में। यही हो रहा है। आप सोचिए, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर में जब हमने पोटेशियम परमांगनेट या सॉल्ट या शुगर डाला था, एक रकम से दो सेना का लड़ाई के समान है वो। अगर आप सोचिए, रिजल्ट क्या होता है, दोनों एक दूसरे के गैप्स में चले जा रहे हैं, ऐसे गैप्स में जा रहे हैं कि पानी का लेवल जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, नो चेंज। इसका मतलब है ये जरूर एक दूसरे के गैप्स में एंटर कर रहे हैं, तभी तो नो चेंज इन वाटर लेवल हो रहा है, ओके। तो ये जो प्रोसेस हमने देखा है इफेक्टिवली, अभी तक हमने तब डिफ्यूजन को ही पढ़ा है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, जो कि है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। चलिए, ओके, तो चलिए अब हम लोग सेक्शन 1.2.3 डिस्कस करते हैं, वो की है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ये दो एक्टिविटीज़ को करेंगे। तो पहला एक्टिविटी क्या है, टेक एन आयरन नेल, आयरन नेल लीजिए, एक पीस ऑफ चॉक लीजिए और एक रबर बैंड लीजिए। देखिए, ये तीनों डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस है। सबसे पहला सवाल है कि एक आयरन नेल जो है वो आयरन नेल ऐसा ही क्यों है, वो डिफरेंट शेप का क्यों नहीं है? क्यों, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? अभी अभी हमने क्या बताया, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। तो अगर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मैटर है, तो ये पार्टिकल्स को एक दूसरे से जोड़ के कौन रखा है भाई? क्यों ये एक साथ एक आयरन नेल के शेप में यहाँ पर है, जबकि एक पीस ऑफ चॉक के जैसा यहाँ पर है? ऐसा क्यों है? जरूर इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ तो कहानी है ना? उसी को जानने की हम कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करें? चलिए, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, मतलब इस आयरन नेल को हथौड़ा लेकर के तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, दम दमा दम दम मारा गया, चॉक को दम दमा दम दम मारा गया, क्या देखते हैं आप? या फिर रबर बैंड को हैमर करने की कोशिश करिए। हैमरिंग से आपका रबर बैंड टूटने वाला नहीं है, नहीं आयरन नेल टूटने वाला है, लेकिन चॉक टूट जाएगा। नेक्स्ट, काटने की कोशिश करते हैं छुरी से, आयरन नेल को कुछ नहीं होगा, रबर बैंड जोर लगाने से छुरी से टूट सकता है, रबर बैंड भी कट जाएगा, ओके। या फिर टानने की कोशिश करते हैं, जोर से खींचते हैं भाई, दोनों तरफ से हाथों से पकड़ के, उंगलियों से पकड़ के खींचते हैं,
इसका तो बाल भी बाका नहीं होगा, चौक तो 2 टुकड़ों में टूट जाएगा बेचारा, और ये रबर बैंड भी टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये पार्टिकल्स एक साथ तो हैं, तभी ना रबर बैंड एक साथ है। लेकिन अगर हम जोड़ लगाएं तो कभी कभी ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं। मतलब इनके बीच में कोई तो इंटरेक्शन है, जो कि अगर हम फोर्स लगाएं अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, तो ये फोर्स इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, जो भी कुछ है, वो टूट सकता है। लेकिन सब समय नहीं टूटेगा। जैसे आप रबर बैंड को हथौड़ा से नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन छुरी वगैरह से, नाइफ वगैरह से या स्ट्रेचिंग करके तोड़ सकते हो। आप चौक को छुरी वगैरह से, नाइफ वगैरह से या स्ट्रेच करके तोड़ सकते हो, लेकिन हैमर को नहीं तोड़ सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ये हैमर में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन चौक में ये उतना ताकतवर नहीं है, न ही रबर बैंड में ताकतवर है। इसीलिए थोड़ा फोर्स लगाने से ये लोग टूट जाते हैं। समझ में आया आपको? तो ये 3 एक्टिविटीज़ है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे, मान लीजिए आप कंटेनर में थोड़ा पानी लीजिए और उसके बाद आप क्या करिए, सरफेस ऑफ वाटर को अपने हाथों से, उंगलियों से काटने की कोशिश करिए। तो क्या आप सरफेस ऑफ वाटर को काट पा रहे हैं? कुछ नहीं होगा सरफेस ऑफ वाटर को। क्यों बताइए तो? ओके, एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल्स है ना सॉलिड में, इनके बीच में एक फोर्स होता है जिसको हम लोग अक्सर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी अगर हम जोर दें, फोर्स दें, तो ये टूट सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। ओके, कभी कभी प्रेशर देने से वो टूट सकता है, कभी कभी नहीं भी टूट सकता है। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस में। अच्छा, अब पानी वाले केस में क्या हो गया देखिए तो, पानी में वाटर मोलिक्यूल्स जो हैं उनका एक टेंडेंसी है एक दूसरे के साथ में चिपक के रहने का। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। लेकिन जब आप उंगलियों से काटने की कोशिश करिएगा उसको कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये जो इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने दिखाया, हथौड़ा मारना, छुरी से काटना, खींचना, पानी को काटने की कोशिश, इन सब से एक ही बात पता चलता है कि ये जो मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट नहीं करने से थोड़ी ना इतने सुंदर फॉर्म्स में होते हैं। ओके, सो देयर इज एन इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। intermolecular attractive force between them, between the particles of matter या फिर between the molecules। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने आज सीखा। ओके स्टूडेंट्स।